ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज रिमेनिंग सेंटर्ड इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। अर्थात जब जीवन में कोई तूफान हो तो उस तूफान के केंद्र में केंद्रित रहना ही ध्यान है। तूफान के केंद्र में केंद्रित हो जाना, सेंटर्ड इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ध्यानी का जीवन यही होना है और यही ध्यान है। ध्यान जिंदगी के तूफान से भाग जाना नहीं है, ध्यान जीवन के उतार चढ़ावों से भाग जाना नहीं है। जीवन में जब भी कोई तूफान हो, साइक्लोन हो, वैसी परिस्थितियां हों, तो उनका एक केंद्र होता है, उसमें केंद्रित हो जाना, जहाँ पर कोई हलचल नहीं, वही ध्यान है। जैसे साइक्लोन को देखें तो साइक्लोन का एक सेंटर होता है, केंद्र होता है। चक्रवात जो आता है, चक्रवात तूफान, उसका तो केंद्र होता है। कोई भी तूफान हो, उसका कोई ना कोई सेंटर होता है। साइक्लोन में तो दिखता है, चक्रवात में। सूत्र कहता है कि जीवन में ऐसे ही तमामों चक्रवात आते हैं। ध्यानी चक्रवात की बाहरी परिधि को देखता है, ऑब्जर्व करता है, उससे डील करता है, निपटता है जैसे भी निपट सकता है, लेकिन उसमें उलझ के नहीं रह जाता। वो शिफ्ट होता है उस तूफान के केंद्र में, साइक्लोन के, चक्रवात के सेंटर में, जहाँ पर कोई हलचल नहीं है। और ये सेंटर उसके अपने भीतर का सेंटर भी है, जहाँ पर कोई हलचल नहीं है। वही ध्यान है। तो एक मेडिटेटर को, एक ध्यानी को हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि परिस्थितियाँ जब बदलें, उतार चढ़ाव हों, तो एकदम से विचलित नहीं होना चाहिए। यानी कि परिधि की हलचल के साथ ही बिल्कुल केओस में नहीं चले जाना चाहिए। उसमें भी एक ऑर्डर है जो कि सेंटर में सेंटर्ड होने से दिखाई देगा, केंद्र में केंद्रित होने से दिखाई देगा। उसकी तरफ जाना होगा, उसकी तरफ मुड़ना होगा। और ये है इक्विलिब्रियम, समता, जीवन के तूफानों के बीच सम हो जाना, वही ध्यान है और वही उपलब्धि भी है। अगर हम जीवन की परिस्थितियाँ जैसी भी आती हैं उनमें बिल्कुल खो जाएं, उनमें बिखर जाएं, तो फिर ध्यान नहीं होगा। ध्यान जब घटेगा तो जीवन की सारी परिस्थितियों में समता रहेगी, समझ रहेगी और जागरूकता रहेगी। और इस समता, समझ और जागरूकता से ही समाधान भी निकलेंगे। समाधान जो शब्द है ना, देखें वो भी बड़ा खूबसूरत है। उसमें भी सम शब्द का उपयोग किया गया। हिंदी का ये जो शब्द है समाधान, सुंदर है। यहाँ पर जितने भी सुंदर शब्द हैं उनमें इस सम शब्द का उपयोग है। समाधि हो, समाधान हो, संबोधि हो, इन सब में सम शब्द है। यानी कि अब तुमको सम हो जाना है, इक्विलिब्रियम में आ जाना है, तभी समाधान निकलेगा, तभी जो हल है वो पता चलेगा। और सम कैसे होंगे? तूफान के केंद्र में केंद्रित होकर, सेंटर्ड होकर, उस सेंटर ऑफ द साइक्लोन। परिस्थितियाँ जैसी भी हों उनको रहने दो। तुम अपनी समझ और संवेदनशीलता के साथ, पूरे होश के साथ अपने भीतर मुड़ो, अपने केंद्र में, और जो होता है उसको होने दो। तुम्हारे माध्यम से जो सुंदरतम घट सकता है उसको घटने दो। अगर तुमको लगता है इस परिस्थिति में कुछ किया जाना चाहिए तो करो। अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे जो बन पड़ता है वो करो और उसी से हल निकलेगा। क्योंकि हर समय हर व्यक्ति की जो क्षमता है, प्रतिभा है, बुद्धि है, वो उस अस्तित्वगत रहस्य के साथ लयबद्ध होती है, वहीं से सक्रिय होती है।
वहीं से क्रियाएं निकलती हैं। तो उनको घटने देना उस क्षण में जब जीवन में तूफान छाया हो, और सम बने रहे, विचलित ना होना, घबराना नहीं। ये नहीं कि बात बात पर हाथ पैर छोड़ दिए, भाग खड़े हुए, ठहरे रहो, संतुलित बने रहो, वही ध्यान है। तो इसकी दूसरी साइड भी अगर देखें, जीवन में जब भी कोई परिस्थिति विपरीत पड़े, जब भी जीवन में कोई परिस्थिति तूफान जैसी, साइक्लोन जैसी हो, तो वो ध्यान का अवसर है। बस तुम्हें ठहर कर, सम होकर अपने केंद्र में केंद्रित हो जाना है, और ध्यान सहजता से घटेगा।